ये मिताली कहाँ रह गई? अभी तक कोई खबर नहीं लाई उसने। ये यहाँ खड़ी है और मैं सोच रही हूँ कि ये कोई खबर लेके आएगी। कुछ खबर मिली? मैं इंतजार कर रही हूँ मम्मी जी। इंतजार? मम्मी! बंटी भाभी! मेरे बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? मैं अच्छे। और एग्जाम्स कैसे हुए बेटा? मम्मी, इसका तो पता नहीं, पर मेरे बहुत अच्छे गए। मेरे भी अच्छे थे। हाँ, नकल की होगी तो अच्छे गए हो। मम्मी देखो ना, ये मुझे चीटर बुला रही है। मैंने कुछ नहीं कहा। तू चुप बैठ। मम्मी, हाँ? ये ना हॉस्टल में मुझे बहुत परेशान करती थी और मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मुझे नहीं जाना वापस, मुझे यहीं घर में रहना है। और मम्मी, मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी और वहाँ पे तो आपके हाथ का बड़ा टेस्टी खाना भी नहीं मिलता था। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों जब तक यहाँ पर हो ना, मैं तुम्हें रोज अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी, वो भी तुम्हारा फेवरेट फूड। बंटी, बबली, दादू से नहीं मिलोगे? दादी? दादी? बच्चे। दादी, हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चलो ना। हाँ बिल्कुल। दादू, आप भी आओ ना। और ना हम अच्छी अच्छी चीजें बना के मैं पिज्जा खाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल बनाएंगे पिज्जा, चलो। राज, मेरा कोई हक तो नहीं बनता है तुम दोनों से कुछ कहने का, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दासी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप बोली ना, आप क्या बोलना चाहती हैं? मिताली देखो बेटा, आपसी मन मुटाव में ना बच्चों को बचपन मत खो देना, क्योंकि ये बचपन दोबारा लौट के नहीं आता है। तुम खुद समझदार हो। राज, ये तनु कहीं मिले ना मिले, अपने रूम में तो मिल ही जाएगी जहाँ मुझे अपनी पेमेंट मिली थी। प्रज्ञा जी आप? हाँ मैं, मेरा ही घर है ना। आप किसी और को तो नहीं ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। बहुत देर होगी, आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं अधीर होने लगा और व्याकुल होकर आप ही को ढूंढ रहा था मैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी आप ही को ढूंढ रही थी। परंतु आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अरे क्या है ना, मैं आपको ये बताने के लिए ढूंढ रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने वाले हैं, तो मैं जब चाहे आके आपको मिल सकती हूँ। ये कल तक तो कुछ और बोल रही थी और आज ऐसी बातें कर रही है। मेरे जन्मदिन समारोह में आपने कुछ खाया नहीं ना, तो मैं चाह रही थी कि अब आप यहीं रहेंगे तो मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। आपको खाने में क्या पसंद है? आप सच में मेरे लिए भोजन बनाएंगी? खुशी से। मुझे तो खाने में मीठा बहुत प्रिय है। मैं खाने में मीठा, खाने से पहले मीठा, खाने के बाद मीठा ही लेता हूँ। जलेबी, खीर, हलवा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सिर्फ मीठा या दाल सब्जी वगैरह कुछ? अगर दाल है तो वो भी मैं मीठी ही खाता हूँ। हरी सब्जियाँ मुझे बेस्वाद और कड़वी लगती हैं, जैसे मेथी, लौकी, करेला, इसलिए मैं सिर्फ मीठा ही खाता हूँ। और कुछ? जी नहीं, इतना ही। अरे बच्चे दे दो ना, मुझे दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें शोभा नहीं देता। दादी ठीक कह रही, ये चंपा खुद को स्मार्ट समझता तो है पर है नहीं। जो बच्चों से परेशान हो रहा हो वो किसी और को क्या परेशान करेगा? तनु और निखिल को एक्सपोज करने के लिए इसका इस्तेमाल करना आसान होगा, वो भी आज ही रात को। आज की रात, कयामत की रात। दादी, दादी दी बिल्कुल ठीक कह रही थी। आई एम श्योर तनु और निखिल ने कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया होगा, वरना बिना किसी रीजन के वो उस चंपक को इस घर में क्यों लेकर आएंगे? प्लान तो उन्होंने बनाया है, लेकिन प्लान को अंजाम कैसे देना है ये हमें नहीं पता। ये पता होता ना तो रोकने में आसानी होती पुत्र। फिर भी दादी, मुझे तो अभी पे गुस्सा आ रहा। उसको क्या जरूरत थी चंपक को इस घर में लाने की? अगर वो उस घर में रुकता ही ना तो उनका ना प्लान इतना स्ट्रांग होता ही नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। ये तो मुझे पता नहीं, पर हमने जो कुछ भी करना है मिलके करना है। मैंने प्रज्ञा से वादा किया है कि उन्हीं का प्लान उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। बस तुम लोग होशियार रहना। दादी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे, आप बताइए ना मुझे। 1 मिनट, निखिल तो रात को आएगा ना, हम लोग तो यहाँ हैं। हम चंपक के साथ कुछ ऐसा करें
ऐसा करें कि उसको नाश्ते के लिए बाहर भेज दे, यानी घर से रफा दफा कर दे। अरे ऐसे दुश्मन निहत्था हो जाएगा। सब तैयारी की नहीं है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, बुला लो सबको। Guys, everyone, lunch is ready. Quickly come down by the table. All right. अबीर, पूरा कैसा है यार? यार एक बात बता, हम सब तो आए गए पर वो तेरा स्पेशल गेस्ट कहाँ है जिससे मिलवाने वाला था? वो दिख नहीं रहा था। अरे वो घर देख रहा होगा, आता ही होगा। तू बैठ ना, sit next to me. बैठ बैठ। एक मिनट, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अरे क्यों नहीं बैठ सकता? चेयर में खटमल है या कोई कील निकली हुई है जो चुप जाएगा? नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं एक कुर्सी उठाकर बाहर ना फेंक देती। Exactly. चल ना बैठ। अरे रॉबिन, सब आ गए, अब सबको खाना परोसो। एक को छोड़ के। चंपक जी के लिए जो स्पेशल खाना बनाए वो लेकर आओ रॉबिन। इसके लिए स्पेशल खाना बना? अरे ये देखिए, आपके लिए स्पेशली 4 किस्म के जूस। इसके लिए इतने तरह के जूसेस, और हमारे लिए क्या? वही पनीर पसंद है, छोले और चावल का खीर। तुझे तो ये सारा खाना पसंद है ना? ये तो तेरा फेवरेट है। ये फेवरेट है नहीं था। नहीं, इतने सारे अच्छे अच्छे जूसेस हैं, पता नहीं खाने में क्या आएगा। और ये सब्जियां, ये खाइए ना, इतने प्यार से बनाया मैंने। मुझे आज तक इतने प्यार से कभी चाय तक नहीं पिलाई। इसे खाना खिला रही है ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा हो। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। वो तो मुझे पता ही है, तो पेट भर के खाइए। खाइए। प्रज्ञा जी, मैं ये नहीं खा पाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? आपके मेरा लिए तो पेट भर गया प्रज्ञा जी। पर नीयत तो नहीं भरी। चलिए छोड़िए, ये खाना छोड़िए, आप जूस पी लीजिए। हाँ, वो दे दीजिए। ये आपके लिए स्पेशल बनाया है। करेला, मिर्ची, कलकत्ते का घिया और मेथी का स्पेशल जूस। ये दूसरा जूस पी लीजिए। इसमें है करेला, जिससे आपके हाजमे को मदद मिलेगी, और नीम आपके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। इसके हेल्थ का इतना ख्याल रख रही है, मेरे हेल्थ की परवाह तक नहीं। मुझे खिलाने के लिए काजू कतली, ये कोई खाने वाली चीज है? तू ही तो कहता था यार कि तुझे ये सब पसंद है। मैंने कहा ना, ये सब पसंद हुआ करता था। ये सब देखने के बाद कुछ पसंद नहीं है। रिलैक्स। तो आप ऐसा कीजिए कि उबली हुई सब्जियां खाइए, ये तो बहुत ही टेस्टी है। उबली हुई सब्जियों में ना अलग ही टेस्ट होता है। ये लीजिए। अरे क्या खुशबू है। अच्छा ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप ये अलग जूस पीजिए। ये जूस ना आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये ना अदरक और लहसुन का काढ़ा। पी लीजिए, पी लीजिए। चंपक जी बैठिए। पानी। पानी? पानी क्या पियेंगे आप? जो बनाया वो पीजिए आपके लिए। मेरे को पानी चाहिए। इतने प्यार से मैंने आपके लिए जूस बनाया, आपको ये पीना पड़ेगा। अरे नहीं बाबिन, इन्हें बाथरूम लेकर जाओ और बताओ कि यहाँ डाइनिंग टेबल पे वॉमिट करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आइए सर, मैं आपको वॉमिट करने की सबसे परफेक्ट जगह बताता हूँ। अरे दादी, आपने पराठे नहीं लिए? वाह वाह प्रज्ञा, बहुत सही किया। अरे इतनी खातिरदारी, और ऐसी खातिरदारी अगर सालों पहले हुई होती ना, तो अंग्रेज भी हिंदुस्तान छोड़ के चले जाते। ये चंपू क्या चीज है, बस भागा के भागा। यही तो मैं चाहती हूँ दादी, इसे इतना परेशान करो कि यहाँ से खुद भाग जाए। ये तो बस शुरुआत है दादी, आप आगे आगे देखिए कितनी खातिरदारी होती है इस जमाई राजा की। तो बिल्कुल नॉर्मल है। वो इसलिए क्योंकि वो ड्रग थोड़ा टाइम लगाता है असर करने में। कितने बजे दिया था तुमने? करीबन 5 बजे। इसका मतलब असर 9 बजे स्टार्ट होगा।